Hello everyone, very good evening to you. In this video we are going to discuss one more rule of syntax. तो ये जो रूल है इसे रूल क्या बोल रहा है ये जो एक राम है और एक अलग पर्सन है श्याम, ये दोनों बेटा अगर वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, राम और श्याम किसी एक ही व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं माई फ्रेंड यानी मेरा जो दोस्त है, मैंने उसी को ही गाइड कहा, गाइड करने वाला, ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन पर्सन एक ही है, तो हम इसे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेकर सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर कमिंग, मैंने जैसा अभी बताया कि राम एक अलग इंसान है और श्याम एक अलग इंसान है, ये दोनों ही आ रहे हैं, ये दोनों दो हैं और दोनों ही आ रहे हैं, तो इनके साथ ये प्लूरल वर्ब आया है, इसको हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस ग्रोसरी शॉप, कोई ग्रोसरी शॉप है विच मीन्स किराना स्टोर है, उस शॉप में ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, ये दोनों मिलकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल वर्ब लिया। अब क्वेश्चन ये है कि प्लूरल वर्ब तो इसने लिया लेकिन ये दोनों मिलकर, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, सेंटेंस बिल्कुल सही है दोनों। डिफरेंस क्या है, जो ये बेचे जाते हैं ब्रेड एंड बटर, क्या साथ में लगा के थोड़ी बेचते हैं उन्हें, कि ब्रेड पे इस तरीके से बटर लगा के वो बेचेंगे, ब्रेड वो अलग बेचेंगे, उनका मन करेगा। मेरा मन अगर मेरे घर पे ब्रेड है तो मैं बटर ही खरीद के लाऊंगा, या मेरे घर पे ब्रेड है, ब्रेड नहीं है तो मैं ब्रेड ही खरीद कर लाऊंगा, बटर नहीं है तो मैं बटर ही खरीद कर लाऊंगा। या उसके दुकान पर जो खरीदने वाले आ रहे हैं वो या तो ब्रेड की डिमांड करेंगे और या तो ये बटर की डिमांड करेंगे, मतलब इसे अलग अलग खरीदा जा सकता है लेकिन खाया एक साथ जाएगा, तो ये एक ही मोटिव हो गया, और एक ही मोटिव के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर रहेगा कि मोटिव कहीं एक तो नहीं है, कहीं आइडिया पर्सन या कोई भी वस्तु है वो एक ही तो नहीं हो रहा है बाद में। जैसे मैंने अगर बोला कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कोई एक रेस है, उसे जीतने के लिए बेटा स्लो विच मीन्स ग्रेजुअली, स्टडी विच मीन्स कॉन्टिन्यूअस, दोनों मिलकर एक रेस को जिता रहे हैं, दोनों ही प्रैक्टिसेस एक रेस को जिता रहे हैं। तो विंस यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा क्योंकि मोटिव एक है, रेस यहाँ पर एक ही है, इस वजह से हम यूज़ करेंगे सिर्फ सिंगुलर वर्ब। जैसा मैंने बोला था रूल में ही, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम, बेटा हैज़ सिंगुलर वर्ब है, अगर किसी को पता ना हो कि हैज़ का प्लूरल वर्ब क्या होता है तो वो बेटा हैव होता है, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है मैंने उसी को तो फिलोसोफर कहा, मैंने उसी को तो गाइड बोला, जो गाइड करने वाले होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, फिश एंड चिप्स
इज़ माई फेवरेट डिश, ये दोनों ही क्या है, एक डिश, एक ही डिश है, एक डिश ही है, मेरे फेवरेट डिश है, खाने का व्यंजन, दोनों खाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। फेवरेट डिश यानी कि खाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। मोटिव एक है, याद रखना मोटिव एक होना चाहिए। अब इस केस में आइए, 2 and 2 मेक 4, ये आपका प्लूरल वर्ब आया है। अच्छा, कोई बताएगा कि मेक का सिंगुलर वर्ब क्या होता है? ये तो प्लूरल वर्ब है, तो मेक का सिंगुलर वर्ब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ऐड करते हैं यस या ई एस, तो इज इक्वल टू जो भी फर्स्ट फॉर्म विद यस और ई एस बन के तैयार होता है उसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। तो मेक में हम सिर्फ एस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे यूज़ प्लूरल किया गया है। क्यों प्लूरल किया गया है? कोई बेटा दो चीज़ है और दोनों चीज़ों और दो चीज़ और है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, विच मीन्स ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये अलग, ये ऐसा कोई एक चीज़ नहीं बना रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों मिलकर यहाँ पे प्लूरल बना रहे हैं, विच मीन्स कोई एक चीज़ नहीं है। इसका भी सम इसमें है, इसका भी सम इसमें है, इस वजह से यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, टाइम है विच मीन्स समय, टाइड मीन्स ज्वार, ये इंतज़ार करते हैं, किसी के लिए नहीं इंतज़ार करते हैं। वेट फॉर नो प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। टाइम एक अलग चीज़ है, टाइड भी एक अलग चीज़ है, ज्वार, दोनों का मोटिव भी अलग अलग है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग है। कि यहाँ पे जो नो वर्ड दिया गया है इसका एक ही मत समझ लीजिएगा कि ये तो दोनों ही किसी के लिए नहीं कर रहे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वेट फॉर नो विच मीन्स ऑल ऑफ दोज थिंग दैट यू कैन इमेजिन इन दिस यूनिवर्स, उसके लिए ये नो है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा क्योंकि दोनों का मोटिव अलग है। द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, द सम एंड सब्सटेंस, बेटा सम एंड सब्सटेंस की मीनिंग एक होती है, सबसे पहले उसको देखो। इसका मतलब होता है निचोड़, किसी चीज़ का निचोड़। तो कोई एक पोयम है, इसका निचोड़ है इज एज फॉलोज, जैसे कि नीचे गिवन होगा, फॉलोज मतलब होता है गिवन बिलो, फॉलोज विच मीन्स नीचे दिया गया है या आगे दिया गया है। तो ये निचोड़ ये है तो दो, सम एंड सब्सटेंस, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये एक पेयर में सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे कुछ पेयर वाले सिंगुलर, नॉट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं पेयर में, ऐसे कुछ सिंगुलर पेयर वाले सब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच।